Assalamu alaikum. Welcome to one of the many webinars from NED scholars. जो हमारे यहाँ हमारा ही अपना एक स्टूडेंट है जो आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बताएंगे आज। तो हमारे पास आज दानियाल हैं। दानियाल फाइनल ईयर में हैं इस वक्त NED में, और अब ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो दानियाल कई कई रोल प्ले करते हैं NED स्कॉलर्स में। एक काम का तो ये है कि ये हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त पढ़ रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में ये हमारी मदद करते हैं। और जनाब अली, जो हमारे पास काम होते हैं NED स्कॉलर्स के जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आप स्टूडेंट्स के साथ जो कि स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, ये उनसे भी कांटेक्ट में रहते हैं। हमारा कोई प्रोग्राम अगर NED में हो रहा होता है तो ये उसको भी ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। इनके साथ और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इनके साथ रह के काम करते हैं। अली जावेद है और इसी तरीके से और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम नहीं याद रहता है मुझे सबके। तो दानियाल ने ये काम आज से मेरा ख्याल है कोई 7-8 महीने पहले मुझे उसने बताया था कि ये काम कर रहा है वो। और मुझे इस लिहाज से ये अच्छा लगता है ये वाली बात कि ये जो ट्यूशन हम लोग करते हैं और जो पुराना एक स्टाइल था लोगों को जाके ट्यूशन पढ़ाना, उससे बेहतर है ये वाला काम। उससे बेहतर इस लिहाज से है कि ट्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक्स को इम्प्रूव कर रही होती है। वो आपकी लॉन्गजिविटी और लॉन्ग लॉन्ग प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता अनटिल आप में से कोई टीचिंग लाइन की तरफ आना ना चाहे। उसके लिहाज से ये जो नया अब एक सिलसिला शुरू हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू और नेट के थ्रू, ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एक फ़ायदेमंद चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो कि घर से बैठ के काम करना चाहते हैं। अगेन, फ्रीलांसिंग उसी वक्त हो सकती है जब आपके पास कोई चीज़ बेचने को हो। अगर आपके पास कोई बेचने की स्किल नहीं है तो फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती। आप कोई चीज़, अपना टैलेंट जो है वो बेच रहे होते हैं। तो अब वो टैलेंट आपका क्या है, ये प्री रेक्विजिट है, ये आपके पास होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो जिस तरह कोई भी बिजनेस होता है उसके लिए आपको पहले मालूम होना चाहिए कि वो बिजनेस है क्या, आप कितना अच्छा तरह से उसको जानते हैं, उससे आप अपनी कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आज दानियाल हमें बताएंगे फ्रीलांसिंग बिजनेस के बारे में, किस तरह स्टार्ट करते हैं। अगेन, इसके लिए प्री रेक्विजिट फिर वही बात है कि आपको कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए जिसको आप बेचें, और ये उसके बाद शुरू होती हैं तमाम बातें। तो लेट मी नाउ गिव इट टू दानियाल। मैं बहुत बोल लिया। और जो मेरी मीटिंग थी आज 9 बजे वाली, वो हमने अब 10 बजे रखी है। तो वो स्टूडेंट्स जो के उस काम के लिए जो मैंने बताया था उनके लिए उस मीटिंग में आना चाहें, सबके लिए ओपन है, लेकिन खास तौर पे जिनका नाम मैंने उसमें लिखा था, लेकिन कोई भी आ सकता है जो कि हेल्प करना चाहे ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो हम 10 बजे रखेंगे आज रात को। तो दानियाल, गो हेड, नाउ इट्स ऑल योर्स। मैं जरा अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और हो सकता है थोड़ा सा सेशन बोरिंग हो जाए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसके अंदर मुझे समझाने में थोड़ा सा समझाने में मुझे टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बोरिंग सा लगे। लेकिन ये है कि मेरी पूरी कोशिश होगी अपना मैसेज डिलीवर कर सकूं, और मेरी अकम्पलिशमेंट इस चीज़ में होगी कि अगर आप मेरे कुछ सिखाए हुए अनम्यूट योरसेल्फ लेटर। ओके, तो मेरी अकम्पलिशमेंट इसमें है कि अगर आप मेरे सिखाने से एक
$2 कुछ भी कमा सके तो ये मेरे लिए बहुत कुछ है। तो स्टार्ट ये करता हूँ कि मैं आई एम लेवल 1 सेलर ऑन फाइवर। तो मैंने अपनी फाइवर की प्रोफाइल बनाई थी दिसंबर 2020 में, और ऑफिशियली जिसको कह सकते हैं कि मैंने काम स्टार्ट किया था तो वो एट जून 2021 में किया था। और वो टाइम था जब हम लोग पीक कोविड हमारे टाइम्स चल रहे थे कह सकते हैं, और हमारे एक तरीके से एग्जाम्स भी करीब थे, फाइनल्स करीब थे। तो हमने एक दोस्त था मेरा, उसने मिलके हमने सोचा कि चलो फाइवर के अंदर कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं सेल करना। तो हमने पहले स्टार्ट नहीं किया कुछ भी फाइवर के अंदर काम करना स्टार्ट नहीं किया। हमने पहले एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि फाइवर पे लोग चीज़ें क्या क्या सेल कर रहे हैं। तो जब हमने फाइवर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि लोग कुछ भी उनको आता है तो फाइवर के अंदर अपनी सर्विस को लगा रहे हैं और उससे कमा रहे हैं, और इतना कमा रहे हैं कि वी कैन नॉट इमेजिन कि इस चीज़ से भी इतना कमाया जा सकता है। तो ये एक हमारे लिए एक मोटिवेशन का वॉइस थी। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे एक फेवरेट तो नहीं, फेमस किस्म के यूट्यूबर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, जुनैद अकरम, जिसको आप लोग कहते हैं गंजी स्वैग। तो उन्होंने एक अक्सर उनकी वीडियोस फॉलो करता हूँ, तो उसके अंदर उन्होंने एक बात बोली थी आज से 2 साल पहले कि यार अगर आपके घर पे लैपटॉप है, मोबाइल है और इंटरनेट सर्विस है, और आप फिर भी इस दौर में रहते हुए पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी पे लानत है। तो आई वाज़ वेरी लाइक कि मुझे एक कह सकते हैं कि इंटरनली इस बात को बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ कि यार ऐसा ऐसा ऐसे क्यों बोल रहा है ये बंदा, मतलब इतना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है क्या मतलब ये काम? तो इसलिए हमने एक जो मेरे दोस्त है उसने मिलके हमने स्टार्ट किया कि करते हैं कुछ काम करते हैं। तो मैंने वीडियोज़ देखना स्टार्ट करी फ्रीलांसिंग की, और पता चला के बारे में भाई फाइवर के बारे में पता चला कि भाई ये भी एक प्लेटफ़ॉर्म है और ये सब चीज़ें हैं। तो इससे पहले मैंने freelancer.com में 2017 के अंदर मैंने एक अपनी प्रोफ़ाइल बनाई थी, बट मुझे वहाँ पे सैचुरेशन इतनी ज़्यादा दिखी कि मेरी मोटिवेशन खत्म हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन है। तो फाइवर पे भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर ये है कि हमारे पास न्यू जो सेलर्स होते हैं उनको चांस मिल जाता है, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। तो अब आते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। अच्छा, फ्रीलांसिंग इज़ समथिंग कि अगर आपको स्किल आती है और आप किसी बंदे के लिए रिमोटली काम कर सकते हैं, तो फ्रीलांसिंग इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, और इज़ अ बेटर वे टू गो और टू सर्वाइव इन दिस एरा। क्योंकि वी हैव सीन इन द कोविड डेज़ के कंपनीज़ जो थी, जो उन्होंने लोगों को अनएम्प्लॉय करना स्टार्ट कर दिया था, और एम्प्लॉइज़ ने भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए सेकेंडरी जॉब्स जो कह सकते हैं सेकेंडरी स्किल थी उनकी, उसको कह सकते हैं कि यूटिलाइज़ किया और अपने आप को सस्टेन किया। तो यहीं पर फ्रीलांसिंग की जो इंडस्ट्री है वो उसको बूम मिला। ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री पहले थी ही नहीं, थी पहले भी, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट ईयर जो गुज़रा है, लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 1.5 ईयर्स, उसके अंदर इसको बूम मिला है। तो यहाँ पर जो 2 बड़ी वेबसाइट्स हैं, फाइवर और अपवर्क, उनको कह सकते हैं कि कहा जाता है कि जायंट्स हैं इन फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस। तो आपको स्टार्ट करते हैं बताना कि कम ऑन प्लीज़। ओके, सो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ इन दिस सेशन? इस सेशन के बाद मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को इतना पता चल सके कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, और आप लोग अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकें और प्लान कर सकें कि आपने अपने करियर को, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग एज़ अ करियर और एज़ अ साइड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से प्लान कर सकें और क्या आप बिल्डअप करेंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर। और जब आपको नॉलेज हो गई इन सब चीज़ों की, तो फिर आप टेस्ट कर सकेंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, और उसमें से जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि मुझे क्या चीज़ बेहतर करनी चाहिए और इसमें क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ताकि मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकूँ। तो यहीं पे बात आती है रिफाइनिंग की। तो कि जब क्रूड ऑयल आता है, तो क्रूड ऑयल को आपने अ, उसके बाय प्रोडक्ट्स को अलग करना होता है, उसमें से अपना जो प्रोडक्ट चाहिए होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो आपने अपने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि आपका सेलिंग प्रोडक्ट होगा, यानी कि आपने अपनी ऐसी स्किल को रिफाइन करके निकालना है कि जिसमें आपको प्रॉफिट मिल सके। तो अब आते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग एक, फिर से मैं आपको एक दफ़ा एम्फसाइज़ कर सकूँ
कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस होता है, ये सेल्फ ड्रिवन बिजनेस होता है, यानी कि अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसमें यू डोंट वांट टू वर्क एनी 9 to 5 जॉब, यू डोंट वांट टू वर्क अंडर एनी पर्सन, और यू वांट टू बी अ बॉस ऑफ योरसेल्फ, तो इस वजह से आप फ्रीलांसिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमने सुना होगा कि लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं और लोग स्टार्टअप्स लेते हैं, बट फॉर द स्टार्टअप्स उनके पास मे बी मोर देन 1% होने चाहिए या मोर देन 2-3% होने चाहिए, जो कि एक पूरी कंपनी को बनाते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे नीड कैपिटल फॉर इट, दे नीड कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फॉर इट। सो when you are a solopreneur, you don't need any investment, you don't need any other person to run your business. So when you are a solopreneur, you are doing freelancing. तो this is the thing कि आप क्या नाम है, यहाँ पर एक्सेल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये मोटिवेशन है कि आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सस्टेन कर सकें अपने इस बिजनेस को। तो चलते हैं, why you want to pursue the career as a freelancer। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक न्यू ट्रेंड आया था कोविड-19 का, उसके अंदर आप सबने देखा है कि बहुत सारे लोगों की एक परमानेंट जॉब जो थी वो भी खत्म हो रही थी। तो मे बी पॉसिबल, कहना तो नहीं चाहिए, बट कुछ भी नहीं पता कि फिर कोविड का कोई नया वेरिएंट आ जाए और आप लोग जो है वो, जैसे कि हम सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब विच इज समथिंग विच पेज अस फ्रॉम वर्किंग इन 9 to 5 time period, and when we go home after 5 p.m. so we can spend time with our family and friends whatever। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो आपको ना 9 to 5 जॉब करनी होगी और ना ही आपको किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, बल्कि आपके अपने वर्किंग आवर्स होंगे, स्केड्यूल होगा, और आपने किसी की सुननी नहीं होगी, बल्कि जो आप चाहेंगे अपने हिसाब से उस वक्त काम कर सकेंगे। तो ये बात मैंने, जो सेकंड पॉइंट था मेरा फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, इसको भी मैंने कवर कर लिया। ओके, लास्ट थिंग जो कि कह सकते हैं कि पहले होगी उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करेंगे, वो क्या है? स्किल डेवलपमेंट। ओके, स्किल डेवलपमेंट अगर कहा जाए तो एक प्राइमरी चीज़ है। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, वेदर यू आर सेलिंग नथिंग बट यू हैव अ स्किल। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि डजंट मीन यू हैव, आपके पास स्किल नहीं है। लिटरली तो मैंने ये बोला कि आपके पास स्किल नहीं है बट यू आर सेलिंग समथिंग। इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे को बोलना आता है, सिंपली अगर किसी बंदे को बोलना भी आता है, इट इज़ अ स्किल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के उस बंदे को टीचिंग आनी चाहिए तभी वो बोल सकता है। इट डजंट मीन लाइक दैट। अगर आपकी वॉइस क्लियर है और यू कैन नरेट एनीथिंग व्हिच इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, तो दिस इज वन स्किल टू। तो मैं आगे जाकर जो अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करूंगा, फाइवर की स्क्रीन को प्रेजेंट करूंगा, जब डैशबोर्ड दिखाऊंगा आपको, तो उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं जो आप लोग देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि हम यहाँ पर अपने घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं। तो यू गाइज वुड बी शॉक्ड कि जब आप जब चीज़ें देखेंगे वैसी। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी आपकी अगर आप उन सब चीज़ों से हटें। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है, यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर एंड एज अ फुल टाइम इन एन ऑफिस। और अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वट एवर यू नो, मतलब आपको एज अ स्किल वो चीज़ आती है कि किसी बंदे का आप रिमोटली काम कर सकें, तो वो कह सकते हैं कि आगे जाके भी आपको हेल्प करेगी। ओके, so these are the two giants of freelancing marketplace. Number one is Fiverr and second one is Upwork. So अगर मैं बात करूं according to the audience or according to the people which are working under Fiverr are more than the people working under Upwork. So लोगों को Fiverr इसलिए ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि इट इज़ ईजी टू यूज़, इट इज़ कह सकते हैं कि इसका यूज़र इंटरफेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, फ्रेंडली है। तो अगर आपको कोई काम, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि ऐसी एप्लीकेशन हो जिसमें आपको काम करने में यूज़ करने में आसानी हो। तो फाइवर का जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी ईजी है। और एज़ कम्पेयर टू अपवर्क में, जैसा कि मैंने बोला कि यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं है, फ्रेंडली नहीं है वो भी, लेकिन कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू फाइवर इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जहाँ पर अपवर्क जीतता है फाइवर से, वो सिंपल ये बात है कि वहाँ पर ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्ड आउट है। द सेलर्स व्हिच आर वर्किंग इन फाइवर,
are quite we can say mastered in their skills, or maybe we can say they are intermediate in their skills. But Fiverr के अंदर वो लोग भी होते हैं जिनके पास they don't have any skills at all. तो इस वजह से हमें चाहिए कि when you are starting a career as a freelancer, तो हम Fiverr को ऑप्ट करें और Fiverr पे ही अपना काम जो है वो स्टार्ट करें. जब आपकी Fiverr के अंदर प्रोफाइल बिल्ड हो जाए, आपके क्लाइंट बेस हो जाए, तो यू कैन वर्क अंडर अपवर्क एज वेल. और अपवर्क के अंदर आपको जब पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो अपवर्क के अंदर काम करते करते अपना एक कह सकते उसी में करियर कर लें. फाइवर जो है वो आप बाद में डिसकंटिन्यूड भी कर सकते हैं अगर आपने किसी और को अपना अकाउंट यूज करके देना है, व्हाटएवर. अगर आप अपनी बहन अपने भाई को या अपने किसी कजन को भी देना है तो वो यूज कर सकता है, चलता फिरता अकाउंट व्हाटएवर. बट इट इज कह सकते हैं इम्पोर्टेंट कि आप एक प्रोफाइल से, मतलब एक लैपटॉप से, एक इंटरनेट डिवाइस से फाइवर की एक ही प्रोफाइल बनाएं और अपवर्क की भी एक ही प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि ये बात क्या नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं स्टार्ट में ही बता देता हूँ, क्योंकि फाइवर और अपवर्क एक ऐसी मतलब कि जाइंट्स तो हैं मार्केट प्लेस फ्रीलांसिंग की, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये सिक्योरिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. अगर इनको पता चल जाए कि आपने फाइवर के अंदर चैट में किसी बंदे से बात करते हुए अपना ईमेल एड्रेस दे दिया या फिर अपना सोशल मीडिया अकाउंट शेयर कर दिया या एनी पेमेंट मेथड इंस्टेड ऑफ फाइवर और अपवर्क, तो वो आपको ऑन द स्पॉट बैन कर देते हैं. तो मैं 1.5 और 1 ईयर से यही देख रहा हूँ. मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था और मैं मतलब गो थ्रू करता रहता हूँ लोगों को कि कौन कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर्स को भी अपना देखना होता है. तो उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लालच में आके कि भाई यार फाइवर जो है वो मेरे फॉर एग्जांपल $100 का मेरा ऑर्डर था तो वो $20 अपना एज अ कमीशन रख लेता है. तो उसको बचाने के लिए लोग जो हैं वो अपने पूरी बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स को भी बैन करवा लेते हैं. तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ग्रीडी नहीं होना, बल्कि आपने लॉन्ग टर्म सोचना है और ये सोचना है कि आपने अगर अपना करियर बनाना है तो थोड़े से पैसों को उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो अब चलते हैं फाइवर के डैशबोर्ड के ऊपर और फिर अब आपको दिखाते हैं कि क्या ऐसी सर्विस हैं जिसको आपने सेल करना चाहिए और क्या ऐसी सर्विस है जिससे आपको लगता है कि आपका करियर जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो सकता है. ओके, वैसे अगर देखा जाए तो जिसके जहन में फ्रीलांसिंग की चीज़ आती है तो या तो वो डेटा एंट्री का होता है कि यार डेटा एंट्री की जॉब्स आई हुई हैं और यार इसमें एक्सेल का काम करना होता है. ये मतलब एक लंबी लिस्ट दे दूंगा तुमको मैं डेटा की, आपने इसको एंटर किया, देन ही विल पे बैक टू यू, और बस ये सब चीज़ होती हैं. इससे जो एक स्टेप आगे लोग होते हैं उनको ये पता होता है कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी होता है, या तो मेरा पोस्टर बना दोगे उसके मैं पैसे दे दूंगा. तो सेकंड मोस्ट सैचुरेटेड फील्ड ग्राफिक डिजाइनिंग है. फर्स्ट कह सकते हैं फर्स्ट मोस्ट सैचुरेटेड डेटा एंट्री है. सेकंड पे ग्राफिक डिजाइनिंग है. थर्ड पे कह सकते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वेब डेवलपमेंट है, ये मेरी वेबसाइट बना दो यार, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं. तो मैं आपको दिखाता हूँ हाउ मेनी पीपल आर सेलिंग सर्विसेज इन लोगो डिजाइनिंग. लोगो डिजाइन, ओके. आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,91,000 पीपल आर सेलिंग सर्विस ऑफ लोगो डिजाइन. अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या नाम है इलस्ट्रेटर आता है, मुझे फोटोशॉप इस्तेमाल करना आता है, एंड यू कैन sell your services as a graphic designer on Fiverr, so I would not recommend you कि आप यहाँ पर आएँ और अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग में सर्विसेज सेल करें. इवन मैं खुद एक ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस सेल कर रहा हूँ फाइवर पे, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइस कि आप यहाँ पर आएँ और अपनी सर्विसेज को सेल करें. बट फिर भी मैं ये कहूँगा अगर आपके पास एक्सेप्शनल किस्म के स्किल हैं और यू कैन मेक एनी पर्सन गो, वो बोले कि भाई वाओ दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो इस तरीके से अगर आपकी कोई स्किल है, यू थिंक लाइक दैट कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप आ जाएं. वरना तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर फाइवर की डैशबोर्ड पे आएँ और यहाँ पर आकर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें. तो ये मैं जो होवर कर रहा हूँ अपना माउस, यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन की स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का डोमेन है, उसके अंदर सब डोमेन्स बहुत सारी हैं. लोगो डिजाइनिंग, गेमिंग, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन,
सोशल मीडिया की डिजाइनिंग, विजुअल डिजाइन, प्रिंट डिजाइन, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें। दिस इज अ होल डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग विद इन फाइवर। ओके, ये आती है डिजिटल मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू फ्रीलांस गुरुज, लोग यही बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट 10 ईयर्स हैं उसके अंदर जो लोग मिलियनर्स बनेंगे वो हैं डिजिटल मार्केटर्स। इसकी कहने की वजह यह है कि जब कोविड-19 ने हिट किया था पूरी दुनिया को, तो लोगों ने अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन करना स्टार्ट किया। ऑनलाइन करना स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि लोगों ने अपनी जिन लोगों की वेबसाइट्स नहीं थी, इवन ऑफ अ नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर, उसने भी अपनी वेबसाइट बनाई। ठीक है, ये बात आपको इसलिए नहीं लग रही होगी क्योंकि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर एक बंदा उस वक्त तक अपनी वेबसाइट नहीं बनाता जब तक उसको लगता है कि यार मेरा फेसबुक का पेज होगा, मैं अपनी डिलीवरी के सिस्टम बनाता हूँ, पार्सल वगैरह का, होम होम टेक अवे वगैरह, पिज्ज़ाज वगैरह, या मतलब फूड डिलीवरी का जब तक कोई सिस्टम नहीं होता उसका, तब तक वो अपनी कोई वेबसाइट नहीं बनाता। लेकिन इन अब्रॉड लोगों ने, वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी बहुत ज़्यादा थी कोविड-19 की, तो इस वजह से उन लोगों ने हर इवन अ स्मॉल, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉबलर की बात भी करें, फॉर एग्जांपल एक मोची की बात भी करें, रिपेयरर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की रिपेयरिंग वगैरह कर रहा है कोई बंदा, हर बंदे की अपनी वेबसाइट है। इसका सारा एक रीज़न सारा यही है कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू शट डाउन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म, और इस वजह से लोगों ने वेबसाइट बनाना स्टार्ट करी। ओके, वेबसाइट्स बन गई लोगों की। अब क्या हो रहा है भाई, लोगों को चाहिए कि वो चाह रहे हैं कि अपने बिजनेस को लोगों को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं। अब दुनिया को दिखाना, अपनी बातों को, मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, दिस इज समथिंग कॉल्ड मार्केटिंग। और मार्केटिंग लोगों को करने के लिए सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, सोशल मीडिया। तो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहे हैं अपनी अपनी बिजनेसेस की, और जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करके दे रहे हैं, दे आर डूइंग दिस ऑन, कह सकते हैं कि मुंह मांगे दामों पे उनकी मार्केटिंग करके दे रहे हैं। जो बोल रहे हैं भाई हाँ भाई तुम्हें आता है काम, भाई ये लो पैसे, ये लो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट, ये रहा आईडी पासवर्ड, और भाई जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मार्केटिंग करके दे दो, ताकि वो चाह रहे हैं कि अपनी जो एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सकें, क्लाइंट बेस जो है वो बिल्डअप कर सकें, और क्या नाम है, लोग दुनिया को दिखा सके कि यार मेरा भी एक ब्रांड है और आप मेरे से ऑनलाइन भी चीज़ें खरीद सकते हैं। ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो थोड़ी सी मुश्किल है, बट अगर आपको कुछ भी सेल करना है ऑनलाइन, तो यू मस्ट नो व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको चले फॉर एग्जांपल आप लोग को पता नहीं होगा एसईओ होता क्या। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू सर्च लाइक, चलें सर्च करते हैं, व्हाट कैन आई से, सर्च करते हैं चिकन नगेट्स। तो आपने चिकन नगेट्स को सर्च किया और यहाँ पर कुछ वीडियोस आ रही हैं, अब आ रही हैं यहाँ पर वेबसाइट्स। तो जिस बंदे की भी ये वेबसाइट है foodnetwork.com, उस बंदे ने अपनी जो वेबसाइट्स बनाने के अंदर जो कीवर्ड्स इस्तेमाल करे हैं, वो उसमें चिकन नगेट्स, फिश नगेट्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा, और हर जगह उस क्या नाम है, परफेक्टली कह सकते हैं कि उस कीवर्ड को इस्तेमाल किया, और तब जाकर उसकी जो वेबसाइट है वो सबसे ऊपर रैंक कर रही है। अगर एक क्या नाम है नॉर्मल बंदे का क्या नाम है पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो वो मोस्टली उसी वेबसाइट पे क्लिक करो तो सबसे ऊपर आती है, या तो सबसे ऊपर आए वो, या फिर वो मेरे, अगर मेरी तरह का बंदा होगा तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आती है वो ज़्यादातर ऐड होता है, तो मैं उस पर कभी क्लिक नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि यार इसके पास क्वालिटी नहीं होगी, बस ये पैसे दे के ऊपर आया। तो मैं उस ऐड वाली चीज़ के हट के नीचे आता हूँ, जो बंदा ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को रैंक करके ऊपर आता है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, और वहाँ से मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली मेरा काम हो जाएगा, तो मैं उस पर उसको विजिट कर लेता हूँ। तो खैर, एसईओ जो होती है आपकी वेबसाइट को भी रैंक कर सकती है, और आप कुछ भी सेल करें, कुछ भी आप अपनी क्या नाम है, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं अपनी, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हैं, और लिंक्डइन है आपका, या फिर वॉट एवर कह सकते हैं, इंस्टाग्राम भी है इवन, तो अगर आप यहाँ पर गूगल के अंदर अपना नाम लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो ऊपर आएगी।
और इसका बेसिक सारा कह सकते हैं कि जो क्रेडिट जाता है वो एसईओ को जाता है। खैर, अब आते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के ऊपर। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों का इतना जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पब्लिक रिलेशंस, कंटेंट मार्केटिंग, दीज आर ऑल रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। बट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अगर आप किसी बंदे का ब्रांड क्या नाम है क्लाइंट बेस बिल्डअप करके दे दें और उनको पब्लिक ला के दे दें, तो वो बंदा आपसे बहुत खुश होगा। और वेन एवर अ क्लाइंट इज हैप्पी विद यू, आपको बहुत अच्छी टिप भी मिलती है और वो आपका ट्रस्टेड कह सकते हैं बायर, और एक आपको कह सकते हैं कि परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो जाती है। वो बंदा है आपकी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होती है। ओके, अगर आपकी उसकी बंदे की आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दें या फिर उसकी वेबसाइट को रैंक कर दें, ही इज गोना लव यू। दिस इज कह सकते हैं कि सॉलिड वर्ड्स बाय नॉट बाय मी बट एवरीवन। ओके, तो अब आते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के ऊपर। ट्रांसलेशन और राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक कि हम सब कर सकते हैं, व्हाट वी थिंक, लेकिन हम सब नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब आप कोई ऐसे लिखते हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं जिसके अंदर आपको अपनी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स आती हैं। बट जब भी हम कोई असाइनमेंट करने जाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ लिखने आते हैं, तो हम इन द एंड कर मतलब तोड़ मोड़ के हम कर ही लेते हैं। तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन जो है वो इसी डोमेन को कहते हैं, जहाँ पर आप आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं और कह सकते हैं रिज्यूमे लिख के देते हैं किसी बंदे के लिए। यहाँ पर एक जो फील्ड इवॉल्व हो रही है अभी आजकल, वो क्या है? एड कॉपी। एड कॉपी इज समथिंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे आपने सुना ही होगा, कोलगेट का इश्तहार आता था पहले और वो बोलते थे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सही है। उनका जब सॉल्ट वाला कोलगेट आया था, कोलगेट सॉल्ट करके था आई थिंक, तो उसके अंदर उन्होंने बोला था कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? दैट लाइन कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, दिस इज अ एड कॉपी। सही है। और अगर आप अभी देख लें, रिसेंटली पेप्सी की देख लें, व्हाई नॉट मेरी जान। व्हाई नॉट मेरी जान इज नथिंग रिलेटेड टू पेप्सी, बट ये एक ऐसी लाइन है जो आपके ब्रांड को रिलेट करके देती है। कह सकते हैं कि आपके ब्रांड का जो कह सकते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको रिमेंबर करता है कि यार ये जो लाइन है ना, इससे मुझे उस चीज़ का याद आ गया जो क्या नाम है ये लोग सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से और क्या आता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मुझे अभी नाम ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन एड कॉपी जो है वो चीज़ है, इसमें आप बहुत थोड़ी सी एफर्ट करने पे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं और एक इवॉल्विंग फील्ड है। और एड से मुराद एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो आप कैप्शन लिखेंगे वो आपकी कहलाती है एड कॉपी। और एडवर्टाइजमेंट का कहाँ से रिलेशन आता है? मार्केटिंग से, और मार्केटिंग का रिलेशन कहाँ पे आता है? एड्स से आता है। तो दे आर बोथ इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केटिंग की फील्ड इवॉल्व हो रही है डिजिटल मार्केटिंग की, तो इस वजह से एड कॉपी की फील्ड भी इवॉल्व हो रही है। तो अगर आपने किसी चीज़ को लर्न करना है, तो इसके लिए भी एक वेबसाइट मैंने क्या नाम है आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है freecoursesite.com। और अगर आपको मैं भेज सकूँ, हाँ मैं इसको कॉपी करके चैट में सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ से लर्न कर सकें। ओके, ये freecoursesite.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप यूडेमी के सारे पेड कोर्सेज होते हैं उसको लर्न कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ मनी। पूरे पूरे कोर्सेज होते हैं यहाँ पर, और कह सकते हैं कि फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल आप यहाँ पर सब चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपके पास प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए। बाय प्री रिक्विजिट्स आई मीन कि आपके पास कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रोग्रामिंग लर्न करनी है, सही है, आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए ना एटलीस्ट, कि आप प्रोग्रामिंग समझ सकें। अगर मैं लूप की बात कर रहा हूँ, अगर किसी बंदे को मैं बोलूँ कि यार हम यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन से इस लाइन तक लूप को रन करेंगे, अब उस बंदे को लूप के मतलब नहीं पता होंगे, तो हाउ डज ही गना गेट द आइडिया ऑफ समथिंग इज गोइंग टू बी रिपीटेड
अगेन एंड अगेन। अगर उसको इंग्लिश की मीनिंग्स ही नहीं पता, इस चीज़ की इंग्लिश ट्रांसलेशन ही नहीं पता हो, तो वो क्या करेगा? तो इस चीज़ को कहते हैं प्री रिक्विजिट। तो किसी भी चीज़ के प्री रिक्विजिट जो होते हैं वो आपको बेसिक लेवल से समझाया जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली मैंने तो वैसे यहाँ से कोई कोर्स लर्न नहीं किया, लेकिन इसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग की मिलेंगी और वेब डेवलपमेंट की मिलेंगी। लेकिन अगर आप सर्च करने बैठे तो उसके अंदर यहाँ पर आपको मार्केटिंग भी मिल जाएगा और राइटिंग के भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो सारे फ्री कोर्सेज हैं, बट फ्री कोर्सेज से मुराद ये है कि किसी बंदे ने खरीदा होगा उसको और यहाँ पर इस अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है। और यूडेमी के अंदर पेड कोर्सेज होते हैं, तो आपने आप कह सकते हैं कि आपने उस बंदे की जो इनकम थी उसको आपने फ्रॉम अ थर्ड पार्टी कह सकते हैं कि उस बंदे को पे नहीं किया और आपने सब चीज़ें लर्न कर ली। तो मेरा ये मशवरा होगा कि आप जब लर्न करने के बाद कमाना स्टार्ट करते हैं तो फिर इस बंदे का कोर्स जाकर आप वहाँ से खरीद लें, ताकि एक तरह से इसको रॉयल्टी मिल सके बंदे को। खैर, अब आते हैं वीडियो एंड एनिमेशन। ये बहुत सारी फील्ड, मतलब कि ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है और कह सकते हैं कि काफ़ी पैसे वाली फील्ड है, जिसको हम आम ज़बान में बोलेंगे पैसे वाली फील्ड है। क्योंकि वीडियो एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए आप किसी बंदे को बहुत ज़्यादा किसी बंदे को पर्सुएट कर सकते हैं कि यार, अगर किसी बंदे को प्रोडक्ट बेचना है तो पिक्चर से ज़्यादा बंदा वीडियो से ज़्यादा कह सकते हैं कि पर्सुएट होता है और वो खरीदना चाहता है, मतलब उस चीज़ से। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल आप घर में भी देखते हैं, टीवी के अंदर एड्स जो आते हैं वो पिक्चर्स के थ्रू नहीं आते, उसमें वीडियोज़ ही होती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है या एनिमेशन आती है, तो आप यहाँ पर भी एक्सेल कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों से ज़्यादा अच्छा अगर आप सेल कर सकें तो आपको कह सकते हैं करियर भी मिल सकता है इसके अंदर, वीडियो एंड एनिमेशन के अंदर एज़ अ फ्रीलांसर। ओके, म्यूज़िक एंड ऑडियो, वॉइस ओवर, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट आती है। वेबसाइट डेवलपमेंट इज़ ईज़ी नाउअडेज़, बिकॉज़ अगर आप wix.com देखें या वर्डप्रेस देखें, उसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, बट कम अरसे के अंदर कह सकते हैं कम एफर्ट्स करने पे आपको अच्छी इनकम मिल सकती है। और ये भी वर्डप्रेस अगर आपको सीखना हो या आपको wix.com सीखना है या कुछ भी वेबसाइट बनानी सीखनी है, तो वही है फ्री कोर्स hi.com, मैंने आपको डाल दिया है चैट के अंदर, आप यहाँ से एक्सेस करके सीख सकते हैं। एंड बिजनेस के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह, और आजकल अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना हो व्हाट इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो डजंट मीन कि वो बंदा अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट हो। वो किसी भी बंदे का बिज़नेस अगर सँभाल रहा है तो वर्चुअल असिस्टेंट होता है। तो लिटरल अगर मीनिंग्स पे जाएँ तो अगर आपको ये काम करने में कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी बंदे का असिस्टेंट बन जाएँ और रिमोटली काम कर रहे हो, तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आते हैं उस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको कि लोग क्या-क्या सेल कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पर योर मैसेज ऑन, सॉरी, थोड़ा-सा टाइम ले रही है वेबसाइट। ओके, अगर आप इस बंदे की शक्ल देखें, ये बंदा क्या कर रहा है? आई विल हैव फन मेकिंग योर मैसेज एज़ द वैकी डक हंटर निंटेंडो डक डायनेस्टी। तो ये बंदा क्या करेगा? ये बंदा आपका कोई भी मैसेज होगा, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट इन एनआईटी यूनिवर्सिटी। तो ये बंदा एक वीडियो शूट करेगा, उसके अंदर अपने प्रॉप्स वगैरह को लेकर डांस करते हुए जो मैंने इसको लाइन्स बोली हैं, वो बोलेगा और क्या नाम है, वीडियो शूट करके मुझे दे देगा। और ये बंदा अभी तक 722 काम मतलब के ऑर्डर्स कर चुका है और एक ऑर्डर के 10 ऑर्डर्स ले रहा है, सही है? इट मीन्स कि इस बंदे के पास कुछ स्किल नहीं है, बस ये खड़ा होके गाना गा रहा होगा या बोल रहा होगा और इससे वो पैसे कमा रहा है और लोग काम करवा रहे हैं, ठीक है? मैं शायद मुझे वो बंदा दिख नहीं रहा। इससे पहले एक बंदे ने एक और भी स्किल ऑफ़र करी थी कि वो बफ़लोज़ के साथ खड़ा होता है, अपने क्या नाम है, इंडिया का ही बंदा है, बफ़लोज़ के साथ खड़ा होता है और सॉरी, अ,
बस उसके साथ खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं क्या नाम है, आपका एक बर्थडे का मैसेज जो है वो क्या नाम है, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो पढ़ दूंगा, और उसके साथ क्या नाम है, आप मुझे $10 to $15 दे देंगे तो मैं आपका मैसेज जो है वो एज अ वीडियो फॉर्म में सेंड कर दूंगा। तो ये भी एक तरह की लोग स्किल सेल कर रहे हैं फाइवर पे, और इसी वजह से फाइवर जो है वो क्या नाम है, बायर्स को भी पसंद है, इजी टू यूज है, और सेलर्स को भी पसंद है क्योंकि यहाँ पर काम मिल जाता है। ओके, तो अब आते हैं फाइवर के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बिल्ड कर सकते हैं और अपने गिग को किस तरीके से बना सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था, फाइवर की प्रोफाइल के अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल जो मेरी अपनी प्रोफाइल बनी हुई है, मैं ज़रा आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ अपनी। दिस इज ओके, तो ये है मेरा डैशबोर्ड और ये है मेरी प्रोफाइल। लेट मी क्लिक ऑन इट। ओके, तो खुल ही रहा है कब से। तो प्लीज खुल जा। ओके, तो ये है प्रोफाइल का इंटरफेस हमारा। फाइवर के अंदर फॉर एग्जांपल अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। इसके अंदर यहाँ पर आपकी पिक्चर, आपका यूजर नेम, आपकी एक टैग लाइन या ब्रांड कह सकते हैं कि लाइन, वो आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करे, वो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब से यूज़ कर रहे हैं फाइवर, कब आपने आखिरी क्या नाम है ऑर्डर को डिलीवर किया, और अपनी डिस्क्रिप्शन कि आप हैं कि आप क्या सेल करते हैं, हु आर यू ऑन फाइवर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं यहाँ पर आती हैं, सही है। आपकी एजुकेशन क्या है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं, वो ये सब आती हैं यहाँ पर। आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, वो सब भी यहाँ पर होती हैं। ओके, अगर आपको प्रोफाइल, मैं आपको वैसे प्रोफाइल बनाना सिखा दूंगा, बट अपनी प्रोफाइल को मैं लॉग आउट नहीं कर सकता फाइवर के अंदर से, और कोई दूसरी प्रोफाइल बनाना चाहूँगा और मैंने बना दी, तो जो आपके सामने मेरी प्रोफाइल दिख रही है वो ऑन द स्पॉट बैन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइवर एक डिवाइस का अगर जो मैक एड्रेस होता है अगर वो नोट कर लेता है और उस पर आपने एक प्रोफाइल बना ली, कोई सेकंड प्रोफाइल बनेगी इसके अंदर तो वो ना तो वो बन सकेगी और जो पुराने वाली थी वो भी बैन हो जाएगी। तो मैं आपको एक वीडियो का क्लिप दिखा देता हूँ जिसके अंदर उसने प्रोफाइल को क्रिएट करना सिखाया। तो वैसे इतना कोई बड़ा काम नहीं है इसके अंदर प्रोफाइल बनाना। तो इसमें सिंपल ये होता है कि आपके पास फाइवर के अंदर आप सेलर, एज अ सेलर जब जाते हैं तो ये इंटरफेस आता है। उसमें फर्स्ट थिंग होती है आपकी पर्सनल इन्फो, फुल नेम अपना लिखें और प्रोफाइल पिक्चर अपनी सेट करें। सेट करने के बाद अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही चीज़ों को रखें। ऐसा ना हो कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, साथ-साथ आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, तो आपने मार्केटिंग वाले को हाइलाइट कर दिया ज़्यादा और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चीज़ें रह गई। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ओके, तो और दूसरी बात ये कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस ने पता नहीं जो भी है ये, इसने अपनी एक प्रोफ़ाइल बनाई है। तो उसकी प्रोफ़ाइल पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं ये एक बायोमेट्रिक इमेज है। बायोमेट्रिक इमेज का मतलब होते हैं वो इमेज जिसके अंदर आपकी शक्ल जो है वो 80% टू 70% कवर हो रही हो इन द फ्रेम। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सीएनआईसी के अंदर आपकी इमेज होती है, जो कि अच्छी नहीं होती, बट होती है, तो आपने ऐसी इमेज लगानी जो कि कह सकते हैं कि उसमें आपका ज़्यादा फेस का पार्ट कवर हो रहा हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई सेल्फी रखी हुई हो या फिर आपने कहीं और देख रहे हो। आपने कैमरा में देखना है और उस पिक्चर को अपलोड करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पिक्चर ना भी लगाएँ, लोग पिक्चर के बगैर भी सेल कर रहे हैं, बट अगर आप एज़ अ बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप किसी ऐसे बंदे को काम देना चाहेंगे, अपना पैसा उस बंदे पे लगाना चाहेंगे, जो कि खुद एक क्या नाम है, एक्ज़िस्ट करता हुआ इंसान हो। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई पिक्चर नहीं लगाएँगे, तो उसका ट्रस्ट इतनी जल्दी डेवलप नहीं होगा आपके ऊपर। क्योंकि दिखने में तो $10 में कम लगते हैं, लेकिन उस बंदे को वो $10 ज़्यादा लग रहे होंगे। तो इस वजह से वो बहुत केयरफुली चेक करते हैं चीज़ को। आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर अच्छी हो, आप का डिस्क्रिप्शन अच्छा हो, रिलेवेंट हो, और आपकी क्या नाम है, जो स्किल्स हो,
वो भी आपके काम से रिलेट करती हुई हों, सही है। तो आपने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी बात लिखी है, फॉर एग्जांपल इसने ये भी लिखने वाली ही होगी, एक वीडियो क्लिप है तो इस वजह से थोड़ा टाइम ले रही है, कुछ समझा रही होगी। ओके, तो उसने भी कॉपी पेस्ट कर दिया। तो उसने क्या लिखा, आई एम ए फ्रीलांस ग्राफिक आर्टिस्ट फ्रॉम कैनेडा एंड हैव बीन डिजाइनिंग वेबसाइट ग्राफिक्स एंड लोगोस फॉर माई क्लाइंट फॉर नियरली 5 years। तो इसने क्या लिखा कि आपने लोकेशन बता दी, अपना एक्सपीरियंस बता दिया, क्या क्या काम करती है। इसने क्या बता दिया कि डिजाइनिंग वेबसाइट्स, वेबसाइट को डिजाइन करना, ग्राफिक्स को डिजाइन करना और लोगोस को डिजाइन करना। 3 चीजें बता दी, 3 चीजों की एक्सपर्टीज उसने बता दी। कब से काम कर रही है उसने वो बता दिया, और उसने बता दिया कि कहाँ से बिलोंग करती है उसने वो बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट उसने जो अपनी सेंटेंस लिखा है वो, आई टेक प्राइड इन माई वर्क एंड ऑलवेज डिलीवर्ड टॉप नॉच क्वालिटी टू माई क्लाइंट्स एंड सेटिस्फाइड विद द एंड रिजल्ट। इसका मतलब सारे यही कि उसने बाद में अपनी ब्रांडिंग कर दी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिस्क्रिप्शन क्या मतलब फाइवर पे लिखना चाहते हैं तो ऐसे ही लिखें, मेक इट शॉर्ट, मेक इट रेलिवेंट और मेक इट कंसाइज, के आप कोई भी बायर आए तो ऐसा ना हो कि आपकी प्रोफाइल को पढ़ने में ही उसके टाइम लग जाए और वो उसको मतलब कि पसंद ना आए तो वो निकल जाए। तो बस जितना शॉर्ट रख सके रखें और रेलेवेंट रखें। अब आते हैं लैंग्वेजेस के ऊपर। लैंग्वेजेस के अंदर आप उन्हीं लैंग्वेजेस को आप रखिएगा जिसमें आपको लगता है कि दिस इज कि आपको वो लैंग्वेज आती हो। फॉर एग्जांपल फाइवर के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। जब फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्च किया एक सर्विस को, इसमें मैं सर्च कर लूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइनिंग। सो इसके अंदर फाइवर के अंदर बहुत सारे सर्च करने के ऑप्शंस होते हैं। इसमें क्या आता है, कैटेगरी, कौन सी ग्राफिक डिजाइनिंग कैटेगरी के अंदर आप जाना चाहते हैं, लोगो ऑप्शंस क्योंकि लोगो डिजाइनिंग की सर्विस है, सेलर डिटेल्स। अब सेलर डिटेल्स के अंदर आप सर्च करें देख सकते हैं कि सेलर स्पीक्स। इसमें क्या नाम है, अगर मैं सिर्फ उर्दू पे क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ वो लोग देखेंगे, उन्हीं लोगों के बारे में देखेगा जो कि उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं, और उन्हीं की सिर्फ सर्विसेज देखेंगे। अगर मैं स्पेनिश पे क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ वही लोग मुझे देखेंगे जिनको स्पेनिश आती होगी। तो ये सिर्फ सर्वर मतलब कह सकते हैं कि ऑप्शन सिर्फ फाइवर ने इसलिए रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है उसको इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में मसला होता है, क्योंकि जैसा लगता है, जैसा हम पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर किसी बंदे को इंग्लिश नहीं आती सो ही इज डम इनफ, और उसको वी डू नॉट कंसिडर हिमसेल्फ दैट पर्सन एज अ लिटरेट पर्सन। तो इस वजह से सिंपल बाहर के लोगों को ये लगता है कि अगर आपको इंग्लिश मतलब यूरोपियन कंट्रीज या फिर ऐसी कंट्रीज जो जहाँ पर अंग्रेज़ों का रहन सहन नहीं रहा, तो वो इंग्लिश को एज अ डिसरिस्पेक्ट डील करते हैं कि यार उनको पसंद नहीं है कि यार अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दे रहा बल्कि इंग्लिश को दे रहा है। तो वहाँ पर ऐसे लोगों को ऐसे बंदा चाहिए होता है जिनको उनकी लैंग्वेज आती हो। तो स्पेनिश पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ वही लोग देखेंगे जिनको स्पेनिश आती है। फ्रेंच पे वो क्लिक करूंगा उससे जिनको फ्रेंच आती है वही लोग देखेंगे। और इसके अंदर ये भी आता है कि अगर आपका सेलर आपके कंट्री से ही बिलोंग करे तो आप उस अपनी कंट्री पे क्लिक कर देंगे तो आपका सिर्फ वही लोग देखेंगे जो कि आपकी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ओके, बैक टू द प्रोफाइल क्रिएशन थिंग। तो यहाँ पर अब आते हैं आपकी पर्सनल इन्फो। अब इस यहाँ पर आके आपने सेकंड जो पार्ट होता है, आपने अपने स्किल्स ऐड कर ली तो फिर आता है पर्सनल इन्फो। उसके अंदर आती है योर ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं। तो आपने जो स्किल्स अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखी थी वही यहाँ पर आपने इंक्लूड करनी है। जैसे कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है आप वो लिखें, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है वो लिखें, राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रोग्रामिंग वगैरह। आप उस पर क्लिक करें सिंपली, देन उसके बाद आपके पास आएगा ऑप्शन ऑफ, अच्छा इसने क्लिक किया ग्राफिक एंड डिजाइनिंग। कितने साल से आप कर रहे हैं, 2015 से लेके 2020 तक, तो 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में उसने बोला था 5 साल का एक्सपीरियंस है इसका, तो यहाँ भी इसने 5 साल का ही एक्सपीरियंस दिखाया है। ओके, अब इस ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी कौन से स्किल में ये इसके पास एक्सपर्टीज है तो आपने उस पर क्लिक करना है। तो आप एक से ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं, तो उस पर चेक करते जाएं और वो
आपकी प्रोफाइल के अंदर आपका ऑक्यूपेशन जो है वो सेट हो जाएगा। अब आते हैं एक सेकंड। ओके, तो नीचे वाले पार्ट के अंदर स्किल्स को ऐड कर रहे हैं। स्किल्स के अंदर उसने स्किल में लोगो डिजाइन ऐड किया और उसमें लेवल देख लिया कि क्या लेवल है उसका, एक्सपर्ट लेवल है, तो उसने उसको ऐड कर लिया सिंपली। फोटो एडिटिंग का लेवल क्या है उसने उसको ऐड कर लिया, और एडोब फोटोशॉप को उसने ऐड कर लिया एज अ एक्सपर्ट, और वीडियो एडिटिंग का। तो यहाँ पर उसने सिर्फ सिंपली अपनी स्किल्स को ऐड किया है, दैट्स इट बस। अच्छा, अगर अब देखा जाए कि स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं इसके अंदर, यहाँ पे लिख क्यों रहे हैं, हालांकि हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर दिया, अपनी ऑक्यूपेशन के अंदर मेंशन कर दिया। ये सारी बात आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। जब कोई बंदा आपकी प्रोफाइल को सर्च करेगा तो सिंपल उसके अंदर देखेगा कि यार, डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा वो, आपको लगेगा भाई इस बंदे के पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, तो आपकी स्किल्स भी देखेगा कि यार रेलेवेंट स्किल्स भी हैं इसके पास, या इसने ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा है ग्राफिक डिजाइनिंग, नीचे वो कर रहा है कंटेंट राइटिंग। तो इसको रेलेवेंसी बनाने के लिए और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करने के लिए ये एक ऑप्शन दिया गया है। फिर आती है आपकी एजुकेशन, आपने कहाँ से पढ़ा। लोगों को कोई गर्ज नहीं होता कि आपने कहाँ से पढ़ा, आपने स्टैनफोर्ड से पढ़ा हो तब भी आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, और आपने डिप्लोमा किया हो तब भी उतने ही पैसे मिलेंगे आपको। फिर आती है बात सर्टिफिकेशंस की। थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा पीछे आते हैं। स्किल्स आ गई, देन उसके बाद हमारा एजुकेशन, सर्टिफिकेशन। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि ऐड करने में वैसे आप लोगों को मसला होगा नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेशन के अंदर अगर आपके पास ना भी है सर्टिफिकेशन तो चलेगा, बट एजुकेशन के अंदर आप एटलीस्ट अगर आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, बाय कॉलेज आई मीन यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी बोल रहे होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है आपकी अकाउंट सिक्योरिटी। यहाँ पर आता है आपका ईमेल एड्रेस। थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ मैं। आपकी ईमेल होती है, जब आप यहाँ पे अपनी ईमेल लिखते हैं वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड जाता है, उस वेरिफिकेशन कोड को आपने क्लिक करना होता है तो वेरीफाइड होती है, और फिर आपका फ़ोन नंबर भी ऐड करते हैं, और फिर आप अपनी पहली गिग को बनाने जाते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक ऐड भी देख लेते हैं। सॉरी, मैं ज़रा चार्ज पे लगा दूँ अपना लैपटॉप, एक सेकंड, 1 सेकंड। ओके, तो आफ्टर डूइंग ऑल द स्किल्स एंड एंटरिंग ऑल द डिटेल्स, फिर आप बना सकते हैं अपनी पहली गिग। और गिग बनाने के लिए मैं अपनी प्रोफाइल पे लेके जाऊंगा, और enough YouTube for the session. My mouse is not working. Okay, अब बनाते हैं अपनी पहली गिग। अगर जब प्रोफाइल जब बना लेते हैं तो आपको सबसे पहला ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट योर फर्स्ट गिग, और जब फर्स्ट गिग बनाने की बात आती है तो मैं अपनी गिग्स पे ले आता हूँ पहले आपको। और यहाँ पर मैंने 7 गिग्स बनाई हुई हैं, आई थिंक 9 गिग्स हैं, अच्छा 9 गिग्स मैंने बनाई हुई हैं। इसके अंदर यहाँ पर मुझे इम्प्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स ये सब आपके सामने शो हो रहा है। व्हाट इम्प्रेशन मीन्स और क्लिक के मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू। अब यहाँ पर आते हैं, मैंने कुछ भी सर्च किया, सर्च कर लेते हैं फाइंड सर्विसेज के अंदर। लोगो डिजाइन, अगेन वंस अगेन लोगो डिजाइनिंग। तो जब मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया तो यहाँ पर मुझे लोगों की गिग्स नज़र आ रही हैं। जब मुझे किसी बंदे की गिग नज़र आती है तो वो एज ए इम्प्रेशन काउंट होता है, और जब मैं किसी बंदे की गिग पे क्लिक कर लेता हूँ
तो मैं क्लिक करना नहीं चाह रहा। तो क्लिक करने से होता यह है कि यहाँ पर एज अ क्लिक काउंट हो जाता है, और जब कोई बंदा आपके गिग पे ऑर्डर प्लेस कर देता है तो वो आपका एज अ ऑर्डर काउंट होता है। ओके, व्हाट इज़ अ गिग और गिग के मतलब होते क्या हैं, मैं जो GIG गिग बार बार किए जा रहा हूँ। गिग इज़ समथिंग लाइक योर वर्चुअल दुकान। अगर आप वर्चुअल दुकान की बात करें, इसका मतलब वही हुआ कि ऐसी चीज़ जहाँ पर आपने दुकान तो खोली हुई है, डिज़ाइन फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपको रेंट देना होता है, और आपको अपने क्या नाम है, अगर आपकी ज़्यादा कोई बड़ी दुकान है तो आपको एम्प्लॉयज़ हायर करना होता है। तो ये आपकी नॉर्मल दुकान होती है जिसको हम नॉर्मल शॉप कहते हैं, और एक आती है वर्चुअल शॉप जिसको आप कहते हैं गिग। तो गिग के अंदर आपने सारे वही काम करने होते हैं जो कि आपने अपनी शॉप पे करना होता है, बट यहाँ पर आपका सारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो ऑनलाइन होता है। तो गिग बनाने के अंदर स्टार्ट कर लेते हैं उस काम को भी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है गिग का टाइटल। अच्छा, गिग का टाइटल सेट करने से पहले पहले आपको इस चीज़ को क्या नाम है, देखना होगा कि व्हाट इज़ द थिंग यू आर गोइंग टू सेल। तो गिग का टाइटल बनाने से पहले आप देख लेते हैं आपको क्या सेल करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, लोगो डिज़ाइनिंग ऐसी स्किल है जहाँ पर आपको लोगों को बहुत सैचुरेशन दिख रही है। 1,91,000 सर्विसेज आर अवेलेबल, यानी इतने सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस सर्विस को ऑप्ट करने से पहले आप काफ़ी दफ़ा सोचेगा, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास एक्सेप्शनल स्किल है डिज़ाइनिंग की, तभी आप आएँ इस तरफ, वरना मत आएँ। और इससे बेहतर है आप कंटेंट राइटिंग की साइड चले आएँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग की साइड चले आएँ। तो वहाँ पर मैं आपको कंपैरिज़न दिखाता हूँ। लोगो डिज़ाइनिंग का आपने देख लिया, इतने सर्च रिजल्ट्स हैं। अगर मैं आता हूँ SEO आर्टिकल राइटिंग, तो इस सर्विस के अंदर आपको कंपटीशन बहुत कम मिला है। 50,000 सर्विसेज हैं एज़ कम्पेयर टू 1,91,000। 50,000 इज़ अ लेस अमाउंट, इट इज़ नॉट द लीस्ट बट इट इज़ लेसर, क्योंकि अगर आप 1,91,000 से कम्पीट करने जाएँगे वहाँ पे, अगर अगर आपको दूसरी जगह 50,000 लोग मिलें, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए कि आप, आई थिंक लैपटॉप बंद हो गया। आई विल बी बैक इन अ मिनट। मैंने लैपटॉप लगा दिया था चार्ज पे, बट आई थिंक थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं था। फिर से मैं ओके, तो यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि ऐसी स्किल्स को ऑप्ट करें जहाँ पर आपको लगे कि कंपटीशन कम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमने लोगो डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग को हमने लेफ्ट आउट किया, और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ SEO आर्टिकल राइटिंग के अंदर। आर्टिकल राइटिंग बस यहाँ पर गिग बना के दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि एक आप आइडिया ले सकें कि ऐसी स्किल भी सेल करने के लिए अगर मैं गिग बनाने जाऊँगा या जाऊँगी, तो इसकी अप्रोच क्या होगी, और इसके अंदर इसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करेंगे हम, कि कोई बंदा सर्च करे तो मेरी ही प्रोफाइल या मेरी ही सर्विस उस बंदे को दिखे। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो क्या है, आपका गिग का टाइटल सही, और आपके टैग्स। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने इन 2 चीज़ों के अंदर कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली, तो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, आपकी जो कह सकते हैं कि गिग है, जो भी सर्विस होगी, वो बायर को या ऐसे बंदे को जो काम करवाना चाहता है, वही दिखेगी, आप ही की जो है सर्विस दिखेगी। तो उसके अंदर थोड़ा-सा जो आपको है वो टाइम लगाना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल SEO आर्टिकल राइटिंग है, तो क्या नाम है, इसके आपको मैंने दिखा दिए सर्च रिजल्ट्स कितने हैं, 50,500। अब आते हैं एक ऐसे इससे ही मिलते-जुलते दूसरे वर्ड के ऊपर, लेकिन काम वही हो। वो क्या है, मैंने सर्च किया, जब SEO आर्टिकल राइटिंग सर्च किया, नीचे लिखा हुआ है बेस्ट SEO आर्टिकल राइटर। मैंने उस पे सर्च किया, तो मुझे कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, कितनी सर्विसेज दिख रही हैं, 11,705 सर्विसेज। सो जो मैंने आपके सामने इससे पहले लिखा था SEO आर्टिकल राइटिंग, तो एक पूरा क्या नाम है, ऑटो जनरेटेड क्या नाम है, वर्ड कह सकते हैं, मेरे सामने लिखा हुआ आ गया, ऐसे SEO आर्टिकल राइटिंग। तो ये जो सेकंड नंबर पे SEO आर्टिकल राइटिंग आ रहा है, इसके मतलब है कि ये एक पूरा कीवर्ड है SEO के अंदर। एक चीज़ इसका मैं बार-बार डिस्कस करूँगा और आप देखेंगे भी,
उसको कहते हैं कि कीवर्ड। जो कीवर्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं आपके ऊपर, आपकी रैंकिंग के अंदर। तो आर्टिकल राइटिंग या एसईओ आर्टिकल राइटिंग या बेस्ट एसईओ आर्टिकल राइटर, ये एक पूरा कीवर्ड है, बेस्ट एसईओ आर्टिकल राइटर। नीचे लिखा हुआ है एसईओ आर्टिकल, एसईओ ऑडिट, एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। तो ये सब एक पूरे कीवर्ड्स हैं जो कि इससे रिलेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, फाइवर पे आते हैं, कहते हैं चलो मुझे स्किल आती है, मैं अपनी गिग बनाता हूँ, और वो क्या करते हैं, टाइटल पे जाते हैं और लिखते हैं कि आई विल राइट। ये जो आई विल लिखा है आप इसको हटा नहीं सकते, इसके आगे जो भी होगा वो आप लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो आते हैं, लिखते हैं कि आई विल राइट आर्टिकल्स एंड एसेज। नॉर्मल बस एसेज लिखा, आर्टिकल्स लिखे आर्टिकल्स एंड एसेज ये लिखते हैं और चले जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा लिखेगा भी, मतलब सर्च करेगा एज ए, आप बायर के पर्सपेक्टिव से देखें, मैंने लिखा आर्टिकल्स, सिर्फ लिखा आर्टिकल्स, यहाँ पर कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो कि ऑटो जनरेट हो रहा हो और नीचे लिखा हुआ हो आर्टिकल। इसके अंदर लिखा हुआ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटर। इसका मतलब है कि आपने एक बहुत गलत कीवर्ड को चूज किया है। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है फाइवर पे जो आके सर्च करे सिर्फ आर्टिकल। तो जब कोई ऐसा बंदा होगा नहीं जो आपकी सर्विस को सर्च करे, तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी नहीं। आपने ऐसे ही वर्ड्स को ढूंढना है जो कि ऑटो जनरेट हो रहे हो नीचे, सही है। तो वो पूरा कीवर्ड होता है। मैंने आर्टिकल लिखा, आर्टिकल राइटिंग लिखा, आ गया। ये आर्टिकल राइटिंग इज अ कीवर्ड। अगर आपने आर्टिकल राइटिंग लिखा है अपने कीवर्ड के अंदर, सॉरी टाइटल के अंदर, वो कह सकते हैं कि भाई एक आपके आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है कि कोई बंदा आपको सर्च करे और आपकी प्रोफाइल ऊपर आए, ठीक है। तो अब आपके सामने इतने सारे कीवर्ड नीचे आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से भी आपने उनको चूज करना है, उस कीवर्ड को उठाना है, उस टाइटल को उठाना है जो कि इसमें कंपटीशन क्या हो, कम हो। मैंने इससे पहले आपके सामने सर्च किया था एसईओ आर्टिकल राइटिंग, उसके अंदर आया था 50,000 सर्च रिजल्ट्स। अब मैंने जब लिखा यहाँ पर बेस्ट एसईओ आर्टिकल राइटर, यहाँ पर जो कंपटीशन है वो और नैरो हो गया, 11,000। इट मीन्स के इस कीवर्ड के साथ, इस टाइटल के साथ जो लोग हैं उन्होंने अपनी सर्विसेज कम सेल की हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा यहाँ पर लिखेगा एसईओ आर्टिकल राइटिंग, तो यहाँ पर आपका बेस्ट एसईओ आर्टिकल राइटर भी शो अप हो रहा होगा। तो कोई बायर है, उसने बोला कि यार अच्छा चलो बेस्ट एसईओ आर्टिकल राइटर, मैं अपना आर्टिकल लिखवाने के लिए बेस्ट आर्टिकल राइटर के पास चले जाता हूँ। जब वो इस पर क्लिक करेगा तो आपकी प्रोफाइल हाई लाइकली है कि वो चांस, मतलब क्या कह सकते हैं, ज़्यादा है कि आपकी गिग जो है वो उसके सामने दिख जाए। जब आपकी गिग उसके सामने दिख जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी ही गिग पे ऑर्डर दे दे, ना दे एटलीस्ट, लेकिन आपकी गिग को देखेगा जरूर, सही है। आपकी गिग को देखेगा, क्लिक करेगा, किसी और की गिग को देखेगा, क्लिक करेगा, देखेगा, कंपेयर करेगा, दोनों की गिग्स को देखेगा, कंपेयर करेगा, यार कहेगा कि यार इसमें ये बंदा क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और इसी प्राइस में दूसरा बंदा क्या प्रोवाइड कर रहा है। वो दोनों को कंपेयर करेगा, जो उसको सही लगेगा वो उसको मैसेज करेगा और फिर उससे काम करवाएगा। वॉट एवर जो सर्विस उसको लेनी है वो ले। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आपने ऐसे टाइटल को चूज किया जिसमें कंपटीशन कम था। जब कंपटीशन कम होता है तो आपके पास ज़्यादा चांस होता है कि अपने आप को प्रूव कर सकें। अब एक कीवर्ड हमने नोट डाउन कर लिया, बेस्ट एसईओ आर्टिकल राइटर। तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया और अपने पास एक एक्सेल की फाइल मैंने खोली और यहाँ पे मैंने कर दिया उसको पेस्ट। और एक्सेल की जो फाइल है विजुअल हो रही है, विजुअलाइज सॉरी प्रेजेंट हो रही है, आई थिंक हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एक बेस्ट एसईओ आर्टिकल राइटर एक अपने पास नोट डाउन कर लिया। इसको नोट डाउन करने की वजह क्या है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। और सर्च करते हैं एसईओ, नॉर्मल लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग, राइट आर्टिकल्स इन ब्लॉग पोस्ट। इसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर कितनी सर्विसेज आ रही हैं, 55,580। तो इसको भी अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। इवन दो ये 11,000 से ज़्यादा हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन हम इसको अपने पास एक एक्सेल की फाइल में नोट कर लेते हैं। फिर आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर, फिर से लिखते हैं आर्टिकल्स और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंस्टेंट आर्टिकल्स, गेमिंग आर्टिकल्स, आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटर।
मैंने इस पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर हमें कितने सर्विसेज आ रही हैं, 79,000 आ रही हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना आगे जाना चाहूँगा, कंपटीशन के अंदर घुसना चाहूँगा, बल्कि मैं ज़्यादा कह सकते हैं कि कंपटीशन से बच के 50,000 के नीचे ही रहना चाहूँगा। वैसे आइडियली अगर आपको किसी स्किल के अंदर काम करना है तो बेहतर है कि अगर उस स्किल के अंदर 10,000 से कम सर्विसेज हैं तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आप जो है वो इसके अंदर शो अप हो जाएं। अच्छा, यहाँ पर जब मैं कुछ भी सर्च करता हूँ तो फर्स्ट पेज के अंदर आपके पास 24 टू 30 गिग्स फर्स्ट पेज पर नज़र आती है। हर पेज के अंदर नंबर ऑफ गिग्स ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर 10 पेजेस हैं और हर पेज के अंदर 30 एटलीस्ट गिग्स होती हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 300। फर्स्ट पेज में है 30। तो फाइवर के एक जो मैंने जैसे बताया था कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि फाइवर जो है वो अपनी एल्गोरिथम की वजह से मशहूर है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं लेकिन आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि आपको कोई काम दे सके, तो फाइवर जो होता है किसी भी नए सेलर के लिए, न्यू सेलर के लिए एक दफ़ा आपकी जो गिग होती है उसको लाजमी बूस्ट करके देता है कि यार आप एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे आएँ, अपने आप को प्रूव करें और अपनी जो सर्विस है उससे एटलीस्ट एक अपना ऑर्डर लें और उसके बाद जब आपके पास पैसे आएँगे तो आप आपके अंदर जब मोटिवेशन आएगी तो आप और भी अपनी गिग्स जो होंगी पब्लिश करेंगे और भी अच्छा काम करेंगे। तो ये फाइवर का एक तरह से कह लें कि मार्केटिंग भी इससे वो कर लेता है, या कह सकते हैं कि इसी वजह से इसका एक एज है कि वो लोग जो हैं क्या नाम है इसकी तरफ डाइवर्ट होते हैं कि एक दफ़ा जब आपको जब डॉलर आता हुआ दिख जाता है तो आप बिल्कुल नहीं, ये नहीं चाहेंगे कि मैं फ्रीलांसिंग को छोड़ दूँ। तो इसीलिए फाइवर पे लोग ज़्यादा होते हैं, अपवर्क पे लोग कम होते हैं। अपवर्क में आपको जब काम अगर एक दफ़ा नहीं मिला तो वो बहुत ही कम चांस है कि आपको कोई काम मिलेगा। तो इसलिए क्या नाम है, एक दफ़ा जो आपको टाइम मिलता है ऊपर आने का फाइवर की तरफ से, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें और एटलीस्ट एक ना एक ऑर्डर तो ले ही लें। अच्छा, तो मैंने क्या देखा था एस आर्टिकल्स एंड ब्लॉग राइटर और आगे चलते हैं आर्टिकल्स की तरफ। आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटर, आर्टिकल सबमिशन पे भी क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर कितनी सर्विसेज हैं, 262 सर्विसेज। तो बट आर्टिकल सबमिशन इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल राइटिंग, तो इस वजह से हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि आर्टिकल सबमिशन इज समथिंग अ वर्क ऑफ एसईओ जो कि आपका क्या नाम है आपकी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लोकल लाइक कीवर्ड्स हैं लेकिन एग्जैक्टली उसका काम सेम नहीं है। तो आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटर हमने देख लिया, आर्टिकल राइटिंग देख ली। अब आते हैं दूसरे वर्ड्स के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर। ब्लॉग राइटिंग, प्रोफेशनल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट नहीं, राइट आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, एसईओ ब्लॉग राइटिंग, ये देख लेते हैं। ये भी कंटेंट राइटिंग की स्किल है। इसमें क्या है 50,414। तो ये एक पोटेंशियल हमारा कीवर्ड हो सकता है। मैंने भी इसको भी उठाया और यहाँ पर लिख लिया। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिख रही हैं ये सब कहलाता है आपके सजेस्टेड टैग्स होते हैं। और ये वो टैग्स होते हैं जो कि आप अगर कुछ भी सर्च करें तो आपका कह सकते हैं कि आपका माइंड उस तरफ भी लाना चाहता है फाइवर कि यार अगर आपने एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्च किया तो इस तरह की भी चीज़ आपको मिल सकती है। तो फॉर एग्जांपल एसईओ आर्टिकल राइटिंग कोई बंदा देखना चाहे तो उस पर क्लिक कर देगा, एसईओ ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहे उस पर क्लिक कर देगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल सर्च कर दिया एसईओ ब्लॉग कंटेंट राइटर। इस पर क्लिक करने से हुआ ये कि यहाँ पर मुझे कम कंपटीशन मिले। आई थिंक देखा 5,000 जो सर्विसेज हैं आपको कम मिल रही हैं। इसमें किस चीज़ का एडिशन हुआ, कंटेंट का। एसईओ ब्लॉग राइटर लिखा था इससे पहले, मैंने कंटेंट मैंने लिखा तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया। तो ये भी एक पोटेंशियल कीवर्ड है आपका जिसको आप अपने पास नोट कर लेंगे और अपने पास एक्सेल शीट के अंदर लिख लेंगे। ओके, तो अब जो मैं यहाँ पर टाइटल लिखने बैठा था उसको मैं
अब मैं कंपेयर करूंगा अपने बाकी सारे कीवर्ड्स के साथ और उसको टाइटल में इस्तेमाल करूंगा। कैसे इस्तेमाल करूंगा? मैंने पहले लिखा था कि आई विल राइट आर्टिकल्स एंड एसेज यहाँ पर, तो जो कि ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके सर्चिंग के अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। तो आपने अब क्या करना है, जो मैंने टाइटल्स आपके सामने 4 लिखे हुए हैं उनमें से क्या नाम है, उसको मर्ज करना है इस तरीके से कि वो ग्रामेटिकली भी सही लगे और दोनों चीज़ें की कवर हो जाए, यानी कि कंपटीशन भी कम हो और ग्रामरली भी अगर वोकेबलरी वाइज भी देखा जाए तो पढ़ने में साउंड लगे, मतलब सही हो। तो मैं क्या करूँगा, आप अपने स्टार्टिंग वर्ड्स देखूंगा क्या लिखा हुआ है, आई विल। तो आई विल को मैं कंटिन्यू करना चाहूँ, आई विल राइट आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट एंड SEO blog and also do SEO blog content write। नहीं, ये मज़ा नहीं आएगा ऐसे। अगर मैं लिखूं राइट आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट एंड ऑल्सो, या फिर मैं कॉमा करके लिखूं SEO ब्लॉग कंटेंट राइटर, तो अगर अब मैं ऐसा भी लिख दूं तो भी जो है वो काम आपका चल जाएगा। ये मैं इस तरीके से क्यों कह रहा हूँ, पढ़ने में आपको सही तो नहीं लग रहा, बट होता क्या है, जब आप अपने टाइटल्स के अंदर कीवर्ड की स्टफिंग करते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, तो उससे होता ये आपका कोई ना कोई एक कीवर्ड भी अगर आपके किसी बंदे ने सर्च किया तो वो आपके पास नज़र आ जाता है। अब मैं जिस चीज़ पे मेरा माउस अभी पड़ा हुआ है, मैं इस पर ज़रा क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप इस बंदे के टाइटल को देखेगा। इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल बी SEO वेबसाइट कंटेंट राइटर। ठीक है, ये एक पूरा कीवर्ड है। वेबसाइट कंटेंट राइटर ये एक पूरा अलग कीवर्ड है। वेब ये भी एक अलग कीवर्ड है जो कि गलत है, वेब कोई वैसे कीवर्ड नहीं। और ब्लॉग कंटेंट राइटर, तो इसने बहुत सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करने के बाद कॉमा कॉमा से सेपरेट किया और एक टाइटल बना दिया। अब इससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा सिर्फ लिखे ब्लॉग कंटेंट राइटर तो भी इसकी गिग जो है वो दिखेगी। अगर ये बंदा लिखे वेबसाइट कंटेंट राइटर तब भी इसकी गिग दिखेगी। क्या लिखे, वेबसाइट कंटेंट राइटर। अगेन एंड अगेन इसने वेबसाइट कंटेंट राइटर लिखा हुआ है जो कि गलत है। लेकिन कोई बंदा भी सिर्फ लिखे वेबसाइट कंटेंट राइटर तब भी इसकी गिग दिख जाएगी, या फिर SEO वेबसाइट कंटेंट राइटर लिखे तब भी दिख जाएगी। तो यहाँ पर एक तरह से कह लें कि थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है इस चीज़ को डील करना, क्योंकि पढ़ने में आपको सही नहीं लग रहा बिल्कुल भी, लेकिन जब बात आती है अपनी सर्विस को आगे दिखाने के लिए तो आपने ग्रामर को थोड़ा सा करना पड़ता है साइडलाइन। तो यहाँ पे मैं भी क्या करूँगा, अपने एक्सेल फाइल को खोलूँगा, लिखूँगा राइट आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, इसको मैं करूँगा कॉपी और आई विल राइट आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट कॉमा इसको भी करूँगा कॉपी और कंटेंट राइटर, और इसके अलावा SEO ब्लॉग कंटेंट राइटिंग, इसको भी मैंने कर लिया कॉपी। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना टाइटल कंप्लीट कर लिया। अब टाइटल देखने में कंप्लीट तो है, मतलब इसमें सारे कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फाइवर हमें एक चीज़ बोल रहा है कि शॉर्ट टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स। तो वो ग्रामर वाइज भी आपको फाइवर गाइड कर रहा है कि यार देखने में सही नहीं लग रहा ये टाइटल, आप इसको छोटा करें। बट आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि फाइवर आपको मना कर सकता है, बट ये आपको रोक नहीं सकता कि आप इतने बड़े बड़े टाइटल्स को रखें। बस फॉर द सेक ऑफ गेटिंग रिकग्नाइज्ड ऑन योर ऑन फाइवर, तो आप बड़े टाइटल्स भी रख सकते हैं, और बड़े टाइटल्स के अंदर आप मोस्ट कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको आप सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ कॉमा। तो वेबसाइट कंटेंट राइटर जैसे इस बंदे ने लिखा, कॉमा से सेपरेट कर दिया। ब्लॉग कंटेंट राइटर इसने लिखा, कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो ये एक तरह से कह लें कि आपका यहाँ पर टाइटल बना देगा। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी के अंदर। जब आप फाइवर का जो एल्गोरिथम एक तरह से कहते हैं कि काफ़ी ट्रेन हो चुका होता है, ट्रेन है आई मीन, तो आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पर तो वो खुद ही क्या नाम है ऑटोमेटिकली आपके पास कैटेगरीज होते हैं वो सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं ब्लॉग राइटिंग की बात कर रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर
आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट सबसे रेलेवेंट फील्ड है मेरे लिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऑटोमेटिकली कैटेगरी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की आ गई और सब कैटेगरी मेरे पास आ गई आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट की। तो यहाँ पर मेरी कैटेगरी और टाइटल जो है वो फाइनलाइज हो गया। अब वो क्या नाम है, मुझसे पूछ रहा है कि आप जो आर्टिकल्स लिखेंगे वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे। ऑब्वियसली आपको ना अरेबिक आती है, ना आपको डैनिश आती है, ना जैक आती है, आप इंग्लिश में ही लिखने वाले हैं। तो इंग्लिश यहाँ पर एक ही इस्तेमाल हो रही है, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश को डिफर नहीं किया हुआ। तो आप सिंपल इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और अपना टॉपिक आपका कौन सा होगा, आपके पास 2 आर्टिकल्स टॉपिक्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। दानियाल, ऐसा नहीं है आप हमारे जी। पास 10 बजने वाले हैं, तो अभी हमारा सर 1.5 बस मैं घंटा। बस ये ख़त्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या नाम है, आर्टिकल्स के अंदर कौन से टॉपिक रखना है, तो अब मैंने फॉर एग्जांपल आर्ट्स एंड कल्चर पर क्लिक किया और ऑटो एंड ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन में क्लिक किया और यहाँ पर एक तरह से कह लें कि हमारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब आते हैं टोन, आपकी किस तरह की टोन होगी आर्टिकल्स की। मैंने ह्यूमरस पे क्लिक कर दिया और सेकंड ऑप्शन मैंने प्रोफेशनल पे क्लिक कर लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और विच काइंड ऑफ आर्टिकल वुड लाइक, न्यूज़ स्टोरी हो, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल हो, इंफॉर्मेशनल हो, दैट्स इट। 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं ये और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं सर्च टैग्स के ऊपर। ये इम्पोर्टेंट थिंग है एज कम्पेयर टू टाइटल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अपने पास, क्योंकि इसको ये जो टैग्स होते हैं ये आपके गूगल से भी आपको क्या नाम है वो करके देते हैं, कह सकते हैं कि आपको सर्च करने में, यानी कि आपको ऊपर लाने में टैग्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। नॉट जस्ट फाइवर के अंदर सर्च करने से तो आपकी गिग दिखती है, लेकिन गूगल पे भी अगर आपको सर्च करता है कोई और आपके टैग्स उससे मैच कर जाते हैं, तब तब भी आपकी जो प्रोफाइल है वो ऊपर आ सकती है। तो जो मैंने लोगों की वेबसाइट्स जो गिग्स खोल के देखी थी, जैसे कि कंटेंट राइटिंग की जो गिग्स थी हमारे पास, उसमें कंटेंट राइटर मैं फॉर एग्जांपल क्लिक किया, उसके अंदर गिग्स आ रही होंगी। तो मैंने किसी भी एक गिग को क्लिक किया और इस पे क्लिक किया मैंने, और इसके अंदर जब आप इसके बॉटम पे जाते हैं, गिग खुल जाए तो ये इसका टाइटल है गिग का, और नीचे इसके आते हैं, सबसे नीचे चलेंगे आप तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टैग्स। तो ये टैग्स क्या होते हैं, लेट मी कम टू द टैग्स। ओके, तो ये होते हैं टैग्स। तो अब टैग्स का काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि वो सर्चिंग के अंदर हेल्पफुल होता है। तो मैंने इस बंदे ने अपनी गिग के अंदर ये सारे टैग्स इस्तेमाल किए हुए हैं, तो मैंने इसको कॉपी किया और अपने पास अपने एक्सेल शीट के अंदर पेस्ट कर दिया। और इस तरीके से यहाँ से ही मैंने इसको कॉपी किया और अपने पास कर दिया पेस्ट एक्सेल शीट में। और लास्ट वन क्या है, प्रोफेशनल, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। इस तरीके से मैं किसी और का भी एक आर्टिकल खोलूँगा, गिग खोलूँगा आई मीन, और इसके टैग्स पे जाऊँगा और उनके टैग्स को फिर से मैं कॉपी करूँगा। कंटेंट राइटर्स, एक सेकंड, ओके, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। और इसके अलावा वेबसाइट कंटेंट, ओके, ब्लॉग पोस्ट, इसको भी कॉपी करूँगा मैं। ओके, तो जो मैं टैग्स को कॉपी कर रहा हूँ उसका सारा मकसद ये है कि जब आप 10-15 गिग या 4-5 गिग्स को खोलें, उन सबके टैग्स पे गौर करें और अपनी एक्सेल शीट के अंदर जब लिखेंगे तो आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी कि बहुत सारे जो टैग्स हैं वो सेम आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, उन सारे टैग्स को खोलने के बाद सिंपली उस पर देखना है कि कौन से टैग्स ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा अकर हो रहे हैं। तो आपने उनकी अकरेंस को अपने पास एज अ फ्रीक्वेंसी लिख लेना है कि भाई एसईओ की बात हो रही है इसके अंदर, वेबसाइट कंटेंट की बात हो रही है, इसमें भी कंटेंट लिखा हुआ है,
तो 2 दफ़ा ही आ रहा है कंटेंट, तो मैं इन दोनों टैग्स को अपने पास जो है वो अपने टैग्स के अंदर, यानी अपनी गिग के जो टैग्स मैंने लिखने हैं उसके अंदर मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। अब आता है नीचे, इस बंदे ने लिखा है ब्लॉग पोस्ट, और क्या ये मेरी टाइटल के अंदर था? जी बिल्कुल था। तो मैंने ब्लॉग पोस्ट पे एसईओ ब्लॉग राइटिंग लिखा था, सॉरी टाइटल के अंदर। तो मैं उस टैग को भी, यानी इस ब्लॉग पोस्ट वाले टैग को भी मैं अपने पास इंक्लूड करूँगा, यानी कि अपने टैग्स के अंदर जो मेरे सर्च टैग्स हैं। तो इससे होगा ये कि जब मेरे टाइटल्स के अंदर, ये जो मेरा टाइटल है इसके अंदर जो टैग्स हैं, जो मतलब जो कीवर्ड्स मैंने इस्तेमाल करे हैं वो, और जो मैंने नीचे जो वर्ड्स जो मैं टैग्स में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो जो हूँ अगर मैच कर जाएँ, और दूसरे लोगों ने भी अपने क्या नाम है टैग्स में इस्तेमाल किया हुआ हो उन वर्ड्स का, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होंगे। तो मैं क्या नाम है ठीक-ठाक कॉम्पिटिटर रिसर्च करूँगा, उसके बाद जाकर अपनी गिग के टैग्स को लिखूँगा। थोड़ा-सा मेरे पास शॉर्ट टाइम है, इसलिए मैं सही से रिसर्च आपके सामने कर नहीं सकता। लेकिन मैंने 3-4 आपके सामने जो गिग्स खोली हैं, उसके अंदर से जो उनके टैग्स को कॉपी करके अपने पास लिखा है, और उनके अंदर जो सिमिलैरिटी आ रही थी वो अपने पास नोट डाउन करी है। इससे होगा ये कि क्या नाम है, मुझे आइडिया मिलेगा कि यार ये लोग अपने पास भी क्या नाम है इन टैग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे भी इन्हीं टैग्स को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये मेरे टाइटल से भी मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूँगा उनको, और सॉरी, इसको मैंने किया कॉपी, ब्लॉग पोस्ट, और इस तरीके से इसको मैंने किया कॉपी, इसको भी किया मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर ओके 1 सेकंड। सेट कंटेंट, एंड लास्टली कंटेंट राइटर्स कंटेंट, और जो मेरे टैग्स जो मैंने टाइटल के अंदर कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं एसईओ ब्लॉग राइटिंग, तो वो भी मैं इसके अंदर यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे टैग्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए, और अब मैं क्या करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। और अब यहाँ पर एक मसला आता है, वो क्या है कि मैंने अपने टाइटल के अंदर बार-बार ब्लॉग का ज़िक्र किया हुआ है। राइट आर्टिकल्स इन ब्लॉग, एसईओ ब्लॉग एंड ब्लॉग राइटिंग। तो फाइवर मुझे बोल रहा है कि अपने पास से इन कीवर्ड्स को थोड़ा सॉर्ट आउट करें, थोड़ा-सा फ़िल्टर आउट करें। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ उस कीवर्ड को हटा दूँगा जहाँ पर जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक्सेसिव हो रहा है। तो मैंने यहाँ से एक कीवर्ड को हटा दिया, और पावर गिव्स अस अ रिमार्क ऑफ जस्ट परफेक्ट। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट मिला वो कहलाता है प्राइसिंग का। प्राइसिंग का मतलब है कि आप अपनी कौन सी सर्विस जो है वो सेल करना चाहेंगे, कितने पैसे में। आप फॉर एग्जांपल $5 जो है होते हैं वो कम से कम होते हैं फाइवर के। फाइवर का जो नाम है फाइवर, इट मीन्स $5 एट लीस्ट, 5 FIVE 5, और उसके आगे जो डबल आर लगाए गए हैं वो बताना चाह रहे हैं कि वो ऐसी वेबसाइट जो कि आपका काम $5 में कर सकती है। तो खैर अब आते हैं प्राइसिंग के ऊपर। एक बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है, प्रीमियम पैकेज है। तो आपने बेसिक के अंदर नाम से सजेस्ट हो रहा है, उसके अंदर प्राइस आपने कम रखनी है, स्टैंडर्ड में थोड़ी ज़्यादा और प्रीमियम में उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। अच्छा, अपने ऑफर को आपने थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि आप उस बेसिक पैकेज के अंदर क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, मतलब आप क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। और जो आपकी स्टैंडर्ड पैकेज है उसके अंदर आप थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दें, प्रीमियम को तो डिस्क्राइब कर दें। कितने दिनों में आप डिलीवर करना चाहते हैं अपना स्टैंडर्ड बेसिक पैकेज, वो लिख दें। डिलीवरी टाइम आपका स्टैंडर्ड का क्या होगा, इस तरीके से प्रीमियम का भी अपना डिलीवरी टाइम सेट कर दें। क्या ख्याल रिविजन्स है क्या चीज़ होती है तुम्हारा? भाई? रिविजन्स का मतलब होता है, मैं कह रहा हूँ क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या होता है? ये
एक और छोटा सेशन रख सकते हैं इसके बाद, और या फिर अभी थोड़ा बाकी हैं चीजें? सर मेरे बस 2-3 चीजें रहती हैं, क्योंकि ये इसके बाकी बाद लोग कोई मुझे रिसर्च नहीं करनी। सर गिव मी सर 10 मिनट्स ओनली, मैं कर लेता हूँ कंप्लीट। तो ठीक है। ज़्यादा था सर? ओके। तो यहाँ पर रिविजन्स का मतलब होते हैं वो चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपसे मांगता है काम, आपने काम करके दिया और ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क, तो आपसे वो एक दफ़ा रिवीजन मांगता है, तो आप फिर से करके दें उसे काम, तो वो कहलाता है रिवीजन। तो आप बेसिक पैकेज के अंदर आप कितने दफ़ा रिविजन देना चाहेंगे वो सब चीज़ें आप लिख दें, कितने वर्ड्स इंक्लूड करना चाहेंगे वो लिख दें, आप कीवर्ड्स कितने इंक्लूड करना चाहेंगे वो लिख दें। ये सब चीज़ें बताती हैं आपकी एक पूरे पैकेज को डिफाइन करके देंगी। आपके फिर आखिर में आती है प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं $5 के इसको रख दूँ, $10 में स्टैंडर्ड पैकेज रख दूँ और $15 में आपका प्रीमियम पैकेज रख दूँ। तो नीचे और भी डिटेल्स के अंदर सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आप अपना काम जो है वो, अगर कोई बंदा आपसे एडिशनल काम मांगता है उसके आप अलग से चार्ज करना चाहेंगे या नहीं, वो भी लिख सकते हैं आप, वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी डिलीवरी फास्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड भी अगर करना चाहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड के अंदर भी अगर अपना काम जल्दी डिलीवर करते हैं तो उससे एक्स्ट्रा पैसे कितने लेंगे आप, कितने दिन में डिलीवर करेंगे अगर आप एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, तो वो भी आप लिख दें यहाँ पर। उसके बाद आता है आपके पास डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। और मैं जब मेरे पास टाइम कम है तो अब मैं क्या करूँगा कि अपने पास से ही अपनी गिग को दिखा दूंगा कोई जो मेरी पड़ी हुई है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन जो होती है आपकी, उसमें आपने अपनी सर्विस को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना होता है। जैसे कि आप कोई यूट्यूब की वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर आप अपनी जब नीचे आते हैं तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है, वो बताती है कि आपने इस वीडियो के अंदर क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस वीडियो से। तो वो सब चीज़ें कहलाती हैं आपकी डिस्क्रिप्शन। सेम एज फॉर फाइवर के अंदर भी ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं अपनी डिस्क्रिप्शन को दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मेरी डिज़ाइनिंग की एक गिग है, तो उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है, और ये है वो डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर मैंने जो पहला पैराग्राफ लिखा है, मैंने उसके अंदर अपने टाइटल को रिपीट किया है। सही है। मैंने बोला है कि मैं आपके लिए एक क्या नाम है, एक इमेज बनाऊंगा जिसके अंदर आप अमेज़न की कोई भी आप चीज़ सेल करना चाहते हैं तो उसकी पिक्चर को मतलब एनहांस करके मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको इंक्रीज ट्रैफिक मिले, इंक्रीज सेल्स हो आपकी। सही है। सेकंड पैराग्राफ का मैंने बताया हुआ है कि थोड़ा सा और डिस्ट्रैक्ट किया, मैंने बोला कि यार अगर आप मेरी सर्विस लेंगे तो उससे आपको फीचर्स, आपके स्पेसिफिकेशंस जो हैं आपके प्रोडक्ट के, वो मैं ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, ताकि आपका कस्टमर जो है वो खरीद सके आपकी चीज़। मेरी आप सर्विस को आप क्यों लेंगे, वाई चूज अस। मैं क्योंकि जो मैं सर्विस देता हूँ वो 100% सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं मेरे, इस वजह से क्विक रिस्पॉन्स करता हूँ मैं आपके मैसेजेस का, क्विक डिलीवरी होती है मेरे वर्क जो भी मैं आप मुझे देते हैं। आफ्टर सेल सपोर्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग माई ऑर्डर मैं आपको फिर भी सपोर्ट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें। और उसके बाद मैंने अपने फीचर्स फिर से एक दफ़ा बुलेट पॉइंट्स में लिख दिए हैं। बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा आप मेंशन करें, क्योंकि लोगों के पास टाइम कम होता है तो वो बुलेट पॉइंट्स देखते हैं। और मैं अपनी रिक्वायरमेंट भी मैंने लिखी हुई है इसके अंदर कि मैं अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो व्हाट आई नीड टू गेट माय जॉब स्टार्टेड, तो वो भी मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप मुझसे कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये होती है आपकी डिस्क्रिप्शन। रिक्वायरमेंट्स के अंदर वही चीज़ जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी थी, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैंने इसको फिर से अपने पास कॉपी किया यहाँ से और मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया सिंपली। और जो भी बंदा जब आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है तो पहले आपके उस बंदे का ऑप्शन जाता है कि अपने पास मतलब जो आप काम करवाना चाहते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट पहले दें, ताकि अगला बंदा आपका काम कर सके। तो ये वो चीज़ है जो आपको एज अ टेक्स्ट लिखनी पड़ती है अपने पास, कि मैं अगर किसी बंदे का काम करना चाहता हूँ तो मैं उस बंदे का प्रोडक्ट का लिंक चाहता हूँ, उसका लोगो चाहता हूँ, और कोई डिज़ाइन का कोई प्रेफरेंस है उसकी, तो वो मुझे अपना लिंक दे दे तो मैं वहाँ से अपना कुछ आइडियाज़ जो हैं वो फैच कर सकूँ, अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ देख सकूँ, उसकी जो प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ है उसको देख सकूँ, तो मैं काम कर सकूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे आती है आपकी गैलरी।
गैलरी में क्या आता है आपका, फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पर अपनी सर्विस सेल कर रहा है, तो यहाँ पे इस बंदे की पिक्चर है। ये जो बंदे की पिक्चर है इसको हम कहते हैं गिग इमेज। और गिग इमेज क्या होती है? वो चीज़ जो आपकी गिग के फ्रंट में नज़र आती है। जैसे कि आपका यूट्यूब का थंबनेल होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी सर्च किया यूट्यूब के अंदर, तो पहली चीज़ आपको दिखती है विदाउट क्लिकिंग एनीथिंग, वो होती है उसकी इमेज। तो उस इमेज को आप कहते हैं गिग इमेज। और ये इमेज अगर आपको डिज़ाइन करनी है, आप सिंपली कैनवा पे जाएं और इसकी जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है इमेज की गाइडलाइंस की, यहाँ पर जाएं, उस साइज़ का आपने एक डिज़ाइन जो है कैनवा के अंदर जो है वो बनाना है, रीसाइज करना है। और सिंपल आपने अपनी जो भी कह सकते हैं कि सर्विस है उसको आपने पिक्चर के फॉर्म में डिफाइन कर देना है। तो मैं आपको अपनी एक पिक्चर दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई हुई है, और आप किस तरीके से बना सकते हैं उसी को सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट उठा के। मैं एक टेम्पलेट ही उठा देता हूँ, इससे आपको दिख जाएगा। मार्केटिंग, बिजनेस, resumes, posters. Okay. ओके, तो ये एक बंदे की कह सकते हैं कि टेम्पलेट है डिजिटल मार्केटिंग की, उसने एक बनाई हुई है। आपने सिंपली इस पर करना है क्लिक कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, और जो भी इसका टेम्पलेट जो भी इसने बनाया हुआ है वो आपके पास एडिटेबल फाइल के अंदर खुल जाता है। और आपने सिंपली उसको अपने वर्ड्स के हिसाब से एडिट करना है, और एडिट करने के बाद अपना नाम लिखें, अब उसके अंदर अपनी पिक्चर डालें, और भी जो भी डिटेल्स आप देख सकते हैं वो आप लिखें। और यहाँ से आपने करना है उसको डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने डाउनलोड करना है, और फिर आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें उस इमेज को। जैसे यहाँ पे मैंने अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी डाउनलोड किया होगा तो वो यहाँ पर डाउनलोड हुई हुई फाइल मैं इसको अपलोड कर सकूँगा। और फिर यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो एक तरह से रेडी टू यूज़ होगी, और कोई भी आपकी गिग देखेगा तो आपकी इमेज, फ्रंट इमेज जो होगी वो शो अप हो रही होगी। इमेज से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बंदे को, जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कि वीडियो होती है, तो अगर आप एक वीडियो बना सकें वो भी कैनवा पे बन जाती है। canva.com इज़ वंडरफुल प्लेटफॉर्म कि आप जहाँ पर इमेज और वीडियोस एडिट कर सकते हैं फॉर फ्री। और अपनी वीडियो को भी आप एडिट करें, यहाँ पर अपलोड करें, और सिंपली इसको सेव कर लें, और आपकी जो इमेज जो गिग होगी वो पब्लिश हो जाएगी। तो गिग पब्लिश हो जाने के बाद आपका एक काम होता है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि अपना टाइम स्पेंड करें। और क्या नाम है, फाइवर एक लिविंग ह्यूमन बीइंग की तरह है। अगर आप उसे इम्पोर्टेंस देंगे, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फाइवर आपको इम्पोर्टेंस देगा। और न्यू सेलर के लिए पहला ऑर्डर मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तो आपने अपना टाइम स्पेंड करना है फाइवर के साथ, और यानी कि आपने ऑनलाइन रहना है और रिफ्रेश करते रहना है हर 10 to 15 मिनट्स बाद अपने डैशबोर्ड को। तो आप जितने देर तक ऑनलाइन शो अप होंगे फाइवर के लिए, फाइवर जो है वो आपको सर्चेस के अंदर बूस्ट करके देगा आपकी रैंकिंग को। और मोस्ट प्रोबेबली आपको पहला ऑर्डर जो है वो विद इन अ मंथ भी मिल सकता है। अगर आपने गिग बनाई है और आप सोचते हैं कि आपको यार एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद ऑर्डर नहीं मिला, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको एटलीस्ट 2 वीक्स to 3 वीक्स, एटलीस्ट मंथ भी देना पड़ता है कि आपका पहला ऑर्डर आ सके। तो हिम्मत नहीं हारना है। आपने गिग पहली बनाई, बहुत अच्छा काम किया, और मोटिवेशन रखें अपने अंदर, एटलीस्ट 3 वीक्स 4 वीक्स रखें मोटिवेशन अपने अंदर, और वेट करें। और जब तक आप क्या नाम है वेट कर रहे हैं, उसी के दरमियान आपके पास एज अ न्यू सेलर 6 गिग्स बनाने का ऑप्शन होते हैं। तो आपने पहले गिग बनाई, आपके पास 5 और गिग्स बनाने का भी ऑप्शन होगा, तो आप वो भी बनाएं। और अगर आपके पास एक गिग से ऑर्डर आने का चांस नहीं हो रहा, तो आप 5 और बनाएंगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और ये
सारे कुछ पॉइंट्स थे। मैंने कोशिश पूरी करी कि जितने पॉइंट्स कवर कर सकूँ मैं बता सकूँ, मैंने बताए हैं। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक पॉइंट मुझे इंक्लूड करना था, मैं भूल गया। यहाँ पर डैशबोर्ड पे आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है इस मोर के अंदर। ये जो मोर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, लिखा हुआ आता है बाय रिक्वेस्ट। बाय रिक्वेस्ट ये वो ट्रेजर होता है आपके लिए। यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी बंदा, उसको समझ नहीं आ रहा कि अपना काम किस तरीके से बयान करे अगले बंदों को, तो वो बाय रिक्वेस्ट पे आता है और बाय रिक्वेस्ट पे अपनी रिक्वेस्ट को पोस्ट करता है और अपना काम जो होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पोस्ट कर देता है यहाँ पर। और हम सेलर्स, नॉर्मल सेलर्स होते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और अपनी एक्सपर्टीज उस पर लिखते हैं कि भाई, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ बस। बाय रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया और मेरे पास यहाँ पर लोगों के रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। एक सेकंड। ओके, तो आई एम लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर हु विल हेल्प मी डिजाइन अ प्रोफेशनल प्लानर फॉर अ जर्नल फॉर माई कस्टमर्स। सिंपली इस बंदे को काम करवाना था, इस बंदे ने अपनी रिक्वायरमेंट को लिखा यहाँ पर। अब मैं सिंपली यहाँ पे मैंने सेंड ऑफर पे क्लिक करना है। मैंने अपनी कौन से गिग से इसको सेंड करनी है अपनी ऑफर, तो यहाँ पे मैं पूरी चीज़ लिखूंगा कि भाई मुझे ये सब चीज़ आती है, मैं सब कर दूंगा, और कितने पैसे में करूँगा ये लिख दूंगा, कितने दिन में करूँगा यहाँ पे ये लिख दूंगा, और सिंपली अपनी ऑफर को मैं कर दूंगा पोस्ट। अब उस बंदे को अगर मेरी ऑफर सही लगेगी तो मेरे से काम करवा लेगा, नहीं पसंद आएगी तो यू विल नेवर नो कि उसने आपको क्यों रिजेक्ट किया। तो दैट्स इट। और एक गिग बनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी प्रोफाइल बनाएं। बनाने के बाद गिग बनाएं, और गिग बनाने के बाद इंतज़ार करें। जब तक आप इंतज़ार करें 5 गिग्स और बनाएं, बाय रिक्वेस्ट को सेंड करें, और फिर दुआ भी करें साथ साथ कि आपको कोई ऑर्डर्स मिल सकें। और हिम्मत नहीं हारनी आपने, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और घबराना नहीं है। तो ये ही था होल सोल फाइवर का फॉर्मूला। इसके अलावा भी कुछ पूछना हो आपने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर सुहेल से अगर आप कनेक्टेड रहें तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और आपको फाइवर का कुछ पूछना है, फ्रीलांसिंग का कुछ पूछना, तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प। थैंक यू ओके, दानियाल, ये तो बहुत जबरदस्त था तुम्हारा ये जो प्रेजेंटेशन। और होपफुली ये चीज एक दफा नहीं होती पूरी, बहुत सी चीजें तुमने इसमें बताई हैं जो कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। अब इसकी मैं इसको लोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, अपने साइट के ऊपर, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। मैं दूसरों से सिर्फ ये कहूंगा कि आप ये देखें कि दानियाल का पैशन कितना है, कि वो इतनी मेहनत करके आप लोगों को ये बातें बता रहे हैं। और इसके बताने का मकसद यही होता है कि ना सिर्फ जिस तरह इन्होंने कामयाबी हासिल करी है, ये चाहते हैं आप भी कामयाब हो। लेकिन कामयाब उसी वक्त होंगे जब आपके पास दो चीजें होंगी, एम्पैथी होगी दूसरों के लिए, और सबसे बढ़कर बात जो होगी, अपने लिए सिंसियरिटी होगी। आप अपने लिए सिंसियर होंगे, वो सेल्फिश नहीं कहता मैं उसको, सिंसियर होना कहता हूँ। एम्पैथी दूसरों के लिए होनी चाहिए। यही नहीं कि आप अपना काम कर रहे हैं और अपने लिए ही सब कुछ सोच रहे हैं। दानियाल कितना काम करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं जानता हूँ। और यही चीज जो होती है, ये सक्सेस देती है आपको। थैंक यू दानियाल, बहुत बहुत बेटा, आपका बहुत शुक्रिया। अगेन दानियाल तो हर वक्त मौजूद होता है उस व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर भी। अगर किसी को कोई सवाल वगैरह करना है उससे, वो भी कर सकता है अलग से। और दूसरा बात यह है कि इस चीज, ये स्टार्टर है, ये जो उन्होंने बताई है बातें, इसको आप यूज करके अगर आप रोजाना भी 2 घंटे इस पे लगाएंगे तो आप अच्छा एक गिग स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे अब दूसरी मीटिंग में जाना है, वहां पे हम लेट हो गया हूँ मैं। थैंक यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और होपफुली हम देखना चाहेंगे कि अब बाकी लोग इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं और किस तरीके से वो अपने लिए काम में लाते हैं, यही तमाम चीजें। ओके, फिर खुदा हाफिज।